है जो गंदी लैंग्वेज होती है। और मुकेश सर, हाँ या ना, आप बताइए। गौतम जी नमस्कार। पूछ नमस्ते। लीजिए आप इनसे। हाँ गौतम जी, जो ये बता रहे हैं विपिन जी, ये एक्चुअल बता तो रहे हैं सही बिल्कुल, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर को और स्टाफ को ही झेलनी पड़ रही है बातें बीच में, सारी बातें। और समय देते देते फिर आदमी थक ही जाता है, क्या कहे फिर तो ये है कि हमने जवाब देना ही बंद कर दिया लैंडलॉर्ड को। मैं जो भी है कंपनी बता सकती है आपको क्या आप देता क्या नहीं, कब किराया आ रहा है, कब लैंड वो पे कर रहे हैं। वो बार बार ये पूछते हैं कब आ रहा मेरा किराया, क्या है। लॉक लगाया हुआ है, सारा माल पर कब्जा उनका ही है, और हम इन्वेस्टर होकर भी बेकार ही हैं सर, ये हालत हो रही है। मुकेश सर, आपके गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेट नोएडा, फरीदाबाद, खुर्जा, अलीगढ़ में कोई बंदा जिंदा था? आरएम या एआरएम या एएम कोई जिंदा था उस टाइम पीरियड में जब आप लोग परेशानी में थे? नहीं सर जब मर्जर हो रहा था तब आप कहाँ सर थे? कोई मर्जर नहीं था उस टाइम पीरियड में। गौतम सर, कोई मर्जर नहीं था उस टाइम नहीं पीरियड में। नहीं, ये सब अभी जब मर्जर हो रहा था, जो मर्जर और ऑडिट का काम ये लोग कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? ऑडिट भी मैंने की है मर्जर और हुआ, मर्जर भी कौन की है। स्टोर को ऑडिट हुआ? झूठ मूठ का मर्जर हुआ, ऑडिट हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ऑडिट जो भी है वो चाहे दिखावा है या जो भी किए उन्होंने, तो तब आपको उन्होंने बताया था, बोला था काम करने के लिए कि नहीं? सर मैं आपको एक बात बताइए, जब एक्टिव स्टाफ ऑलरेडी एक्टिव है तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? जिंदे इंसान के पास या मरे हुए इंसान के पास? जो जिंदा है उसी को पकड़ोगे ना आप सर। जी। उस टाइम पीरियड पे एक अहमद सर आए थे, जिन्हें बोला था सिंगापुर से आए, ये बीच के मीडिएटर हैं, ठीक है सर। एक मिस्टर जफर जो दिल्ली के कभी एरिया मैनेजर हुआ करते थे, उसको बना दिया इन्होंने ऑपरेशन हेड, ठीक है। ऑडिट भी हमने की। मुकेश सर, ऑडिट की या नहीं की? आपसे इन्फॉर्मेशन दे रहे नहीं दे रहे? नहीं, ऑडिट की थी आपने, और मेरे पास भी ऑडिट का ऑफर आया था, मगर लैंडलॉर्ड ने ऑडिट कराने के लिए मना कर दिया था कि जब तक मेरा पेमेंट नहीं करोगे मैं ऑडिट नहीं होने दूंगा। देहरादून सर हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है उनका। मैं आपको, आप लोगों को ना ग्रुप में एक नंबर भेजूंगा। जब वक्त मैंने उनसे कहा था ना सर आपका ऑडिट होना है, उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज में माँ बहन की गाली दे के दी थी ना कि शायद कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं जाते उस टाइम पीरियड पे? मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों नहीं बात करता वहां पे जाके? गालियां सुनने के लिए हम, तनख्वाह लेने के लिए ये लोग, मरने के लिए इन्वेस्टर्स के घर वाले हैंगे, इन्वेस्टर मरेगा। क्यों मरे हम लोग? सर यदि हम अपने विचारों में भी फंसे तो। पहले ऑडिट की प्रक्रिया स्टार्ट की थी कंपनी ने, और जो ऑडिट है डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड है। लैंडलॉर्ड का कब्जा है, लॉक लगा हुआ है, जब तक वो लॉक नहीं खुलवाएगा ऑडिट नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है सर। ये कौन सा सेटलमेंट होता है कि तुम कैश में सेटलमेंट कर रहे हो? अरे ठीक है, तुम किसी स्टोर को खाली कर रहे हो, उसको चेक दो ना ऑनलाइन, उसके अकाउंट में पैसा दो, कल को तुम्हारे पास प्रूफ हो कि हमने ऑनलाइन अकाउंट्स में पैसा पे किया है। तुम बीच में जाके या तो तुम सेटिंग कर रहे हो जाके लैंडलॉर्ड से सीधा कि भाई तेरा रेंट 6 महीने का है, तेरा 2 लाख रुपए बन गया, तू 1.5 बोल रहा है कि लाख पुराना स्टोर के बेच के, बिहार की मैं कहानी बता रहा हूँ जी। सीधा बोला कि स्टोर का सामान बेच दो, लैंडलॉर्ड को दे दो। नहीं, और सुनो तो, और जो रुपया बच रहा है ना, बोल दो कि 10 इन्वेस्टर का ये स्टोर है, ये स्टोर हम खोल रहे हैं। चला यहाँ पे चूतिया एम्प्लॉय मरने के लिए जाएगा है, वहीं पे बांध के रख लेगा। इतना ड्यू हो गया है। कल की परसों की कहानी बताता हूँ। पटना के इन्वेस्टर के साथ मैं पटना स्टोर पे गया, प्रवीण जी के साथ, इसमें ग्रुप में होंगे तो वो बात करेंगे। भाई वो जो लैंडलॉर्ड है इतनी गाली बेचारे प्रवीण जी को दिए, साला 50 लाख रुपया फंसा के इस चूतिया के कारण इतना गाली सुने बेचारा। और उसके बाद बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर हम सामान बेच के खत्म कर देंगे, अपना रुपया निकाल लेंगे। सर ये तो हमसे भी कह दिया लैंडलॉर्ड ने 2 बार कि हम सारा सामान बेच के अपना कब्जा कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। इधर सुनिए, कंपनी होने वाली नहीं है, मीटिंग उटिंग हो रहा है, कभी नहीं वापस आएगी यार। ग्रोसरी के स्टोर भाग के कैसा और बड़ा कंपनी भाग के चला गया। ठाकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए ठाकुर जी। ऐसा है जमील भाई, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। ऐसा है कि हाँ, ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं
भाई ये लड़के बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो हमारा गौरव जो है वो इन्हीं के टाइम का रखा हुआ है, इन्हीं का मैनेजर है। और उसे जो है उसकी सिस्टर की शादी में भी उसे अमाउंट नहीं मिल चुका, जबकि मेरी त्यागी जी से बात हुई थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं हाँ 11 तक मेरा पेमेंट आने वाला है और मैं आपको आपके मैनेजर के लिए कुछ भेजूंगा, जबकि वो मैनेजर उन्हीं का है, उन्हीं का रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, जो 8-9 महीने से जो बंदा काम कर रहा है और उस बेचारे को उसके अपनी बहन की शादी में भी कोई सहारा या कोई हेल्प ना हो, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जो भी हो रहा है इन्वेस्टर के साथ, वर्कर के साथ, बहुत बुरा ही हो रहा है। और मैं तो वर्करों के लिए इनसे कई बार जो है लड़ भी चुका हूँ, रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ। अच्छा, कुछ वर्करों का पैसा वगैरह डलवाया भी है। और खटाना जी से तो मेरी आज भी बात हुई थी, तो आज 3-4 स्टोरों के सेटलमेंट की बात कर रहे थे वे, कि वहीं आके जो है सेटलमेंट करेंगे। तो मैंने कहा, मैं कहा वो आपके पास पैसा आ गया है जो सेटलमेंट करने की बात हो रही है? तो कि सर हाँ, तो लगा मुझे कुछ ऐसा कि इनके पास कुछ पैसा कहीं से आया है या क्या है, क्योंकि उनकी बातों से ये लग रहा था अब 3-4 स्टोरों को सेटलमेंट करने का मतलब है कि 30-40 लाख रुपया तो उनका बैठ ही जाएगा। तो उसके बाद जो है मैंने इनका भी, वर्करों का भी जिक्र किया था। ये विपिन है लड़का, इन्होंने लिस्ट भी भेजी थी। मैंने कल भी मीटिंग में ये बात रखी थी वर्करों के पक्ष में कि भाई इन लोगों को जो है, इनका ये भी बेचारे जो है पीड़ित हैं भाई। हम लोगों का तो पैसा वहाँ फंसा हुआ है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनका भी एक किस्म से जो 8-8 महीने से वर्क कर रहे हैं और वर्क में है, इनका भी तो पैसा फंस ही रहा है हमारी तरह। अब इनका सर ये तो बहुत शर्म की बात है सर, जो काम कर रहा हो जिससे फैमिली चलती है वो उसके लिए एक पैसा भी नहीं दे रहे लोग, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है सर। सही। और एक बात क्या है बोल तो जी ठाकुर साहब, और एक बात जी ठाकुर साहब, क्या बात है बोल तो जो है ठाकुर साहब, ये जो है 15 के दिन ऐसा धमाका करेंगे वगैरह बोले। आज 14 तारीख है, 14 तारीख के दिन 14 लोगों को पेमेंट डाले, वो भी किसी को 240, किसी को जो है 25,000, किसी को 50,000, ऐसे ही डाल के 14 लोगों को 14 तारीख के दिन पेमेंट डाले। और कल लाइव आने वाले है कहते। तो मैं एक ग्रुप के माध्यम से, ये मंच के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ फैजान खान साहब को, फैजान खान साहब आपके पास जितना भी पहले का पैसा है वो पैसा पहले आप बांट दीजिए लोगों में, उसके बाद आके जो भी नए प्लान्स वगैरह बताना है बताइए। हम आपके साथ काम करने के वास्ते कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह का फजल है। हम कभी भी मैं पने की बात करते ही नहीं, हम है और हम आप सब मिलके काम करेंगे बिल्कुल। तो जो है जो भी पैसा आपके पास रखे करे बैंक के अंदर, वो पैसा पहले लोगों में बांटे तो भरोसा ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद आप कोई सा भी प्लान बताएंगे तो बराबर वो प्लान चलेगा। कहीं बोल तो आपकी जो है नियत के हिसाब से अगर आप पैसा बांट दिए तो वो बरकत से जो है बराबर काम चलता है। और आपका जो है सबका लोगों का भरोसा जीते सर का भी होता। कोई स्टाफ की सैलरी के लिए परेशान, स्टाफ परेशान है, काम करने वाला मजदूर के पैसे पसीना सूखने से पहले दे देने का हुक्म है। अगर आप इतने दिन से काम करा के उनके पैसे आप ले दिए तो फिर लोगों में क्या माहौल बनेंगे। आप कुछ भी ला लो, क्रिप्टो ला लो, बिट्टो ला लो, उसके अंदर लपट जाओ, लूट लो, उठ बैठ कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक आप पब्लिक का भरोसा नहीं जीतेंगे, जब तक कुछ होने वाला ही नहीं। कंटिन्यू करिए ठाकुर जी। सही बात, सही कह रहे हैं जमील भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अनुज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अनुज जी, बोलिए। जी जी जमील भाई, जमील जी बोलिए। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी का पैसा देने की, जब मेरे को ऑलरेडी पैसा, मैं तो मौज कर रहा हूँ ना, क्यों मैं आपके साथ काम करूँगा? यही बात है, क्योंकि यही बात है। लोग सुसाइड करने पे है और उन्होंने क्या पैसे लेके अच्छा बैठा हुआ है, तो अपने पैसे लेके बैठा हुआ है और अपन कहीं को सुसाइड करना बोल रहा हूँ मैं, यही बात बोल रहा हूँ जी सबको। बिल्कुल 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 यही बात है जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांत करने के लिए क्या कर रहा है आरएम, जो 4 आरएम है, राणा हो गया, उसान कृष्णा, पवन और एक और है, नाम भूल रहा हूँ, इस चारों को 2 महीना 2.5 महीना पे 20,000 25,000 दे देता है। अब क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है या लैंडलॉर्ड है, आरएम से बात करता है, फोन पे 1 मिनट 2 मिनट बात किया, 100 कॉल गया, 2 कॉल रिसीव अटेंड कर लिया, माहौल को शांत करने के लिए। ये 4 आरएम को ये 2 महीने पे
15,000 20,000 के बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, यही कारण है। अरे मेरे को आरएम सबसे बात होती है मालिक, क्योंकि 3 आरएम मेरे साथ था, क्योंकि 3 एरिया का मैं परचेज जी करता जी था, 3 स्टेट का आरएम मेरे को जानता है, जिससे मेरी डेली 10 जी बात जी कॉल जी होती थी कम से कम। वो बताता है कि जी हम जी तो लड़ लिए मुकेश त्यागी से, माँ बहन कर दिए, हम्म, हमको भी सैलरी दे रहा था, मेरा जितना रुपया था वो दे रहा था। हम बोले कि हम ये जो लड़ाई शुरू किए अपने लिए नहीं किए हैं, हम हम्म। सब लड़के को लिए किए हैं, जो इसकी 9,000